क्या यूरोप आना चाहिए? क्या यूरोप में आज भी जॉब हैं? क्या यूरोप में हम आज भी सेटल हो सकते हैं? और अगर आएँ तो यूरोप कैसे आ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा-सा लंबा होगा और थोड़ा-सा ऐसा है कि यूरोप के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूरोप से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या और कई कंट्रियों में जो मेरी ज़बान उर्दू या हिंदी समझ सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो, क्योंकि हर बंदा वहाँ से कहीं से भी बाहर निकल के मतलब यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस तरफ आना चाहता है। तो मैं रोज़ाना सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ वीडियो, लोग अपनी बता रहे हैं कि इस कंट्री में आ जाएँ, यहाँ यूँ है, फलाना है। तो पहले मैं ये बता दूँ कि यूरोप में कौन-कौन सी कंट्रियाँ हैं, जहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ आना है, यूँ आना है। तो मैं बताता हूँ, पहली है पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, एस्टोनिया एंड देन लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, चेक है, स्लोवाकिया है और भी कंट्री हैं। और इन कंट्रियों में तो सिर्फ़ अपनी ही ज़बान बोली जाती है, और बाकी जो यूके है और आयरलैंड है, इसकी थोड़ी सी ख़ास बात ये है कि ये इंग्लिश बोलते हैं दोनों कंट्री। तो इसमें ये है कि आपको कोई इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। अब सवाल ये है कि हम आएँ तो किस तरीके से आएँ? 3 चीज़ें मुझे लगता है, ये जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने यहाँ काफ़ी लोगों से मिला भी हूँ और मैं यूरोप में मैंने काफ़ी जगह ट्रैवल भी किया है और मैंने देखा भी है। तो किस तरह अब आज के दौर में कैसे आ सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है ये 3 चीज़ें हैं, शायद इनके ऊपर चांसेस ज़्यादा हैं और चांसेस ये है कि सेटल हो जाएँ। पहले मैं बता दूँ, ना तो मेरी कोई एजेंसी है, ना तो कोई मैं वर्क परमिट निकालता हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है और अभी खोले हुए मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन दूँ, तो वो सही इन्फॉर्मेशन हो, किसी को कोई हम फूल ना बना सके, क्योंकि हमारे लोग जो एक दूसरे को, अल्लाह माफ़ करे, इस चीज़ में हम एक्सपर्ट हैं उल्लू बनाने में। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर लोग, अब मैं ये नहीं कह रहा सब पे कल कल को सारे लोग मेरे पे कि भाई हम तो नेक है, हम सारे नेक होंगे, मगर ये बता रहा हूँ ज़्यादातर होता क्या है, क्योंकि अभी जो इन 2 सालों में यूके में हुआ है, जिस तरह बुरा हाल हुआ है, लोगों ने अपने घर बार बेच के, जॉबें छोड़ के वर्क परमिट खरीदे और वहाँ कुछ भी नहीं है और फिर वो भाग के यहाँ आए, यहाँ पर भी उनका कुछ भी नहीं हुआ। अभी पता नहीं क्या होगा, अल्लाह उनकी मदद करे। तो मैं वो बताऊँ 3 चीज़ें क्या हैं। जेन्युइन वर्क परमिट, स्टूडेंट किस कोर्स पे आना चाहते हैं, और कंट्री वो जो इमिग्रेशन खुद अपनी वेबसाइट पे दें। ये 3 चीज़ें हैं। बाकी कोई भी आपको बताता है ये है वो है, उन सब में पैसे इन्वॉल्व हैं। तो जिनमें इन पैसे इन्वॉल्व हों, वो उस काम को तो करना ही नहीं चाहिए, मेरे तो अपना मानना है। जेन्युइन वर्क परमिट से क्या मुराद? अब देखें, वर्क परमिट का भी एक तरीक़ेकार होता है। हर कंट्री हर बिजनेस को इजाज़त देती है कि अगर आपको लोकल लोगों में आपको लोग नहीं मिल रहे, तो आप बाहर से लोग बुलाएं जो आपकी फील्ड में आके काम कर सके, हम उनको वर्क परमिट इशू। गवर्नमेंट आपको नहीं देती, गवर्नमेंट जहां वो जॉब जिनका बिजनेस है, उन लोगों को वर्क परमिट देती है, फिर वो लोग बुलाते हैं। इसे कहते हैं वर्क परमिट। तो जब भी आपको कोई शख्स भी वर्क परमिट का कहे, तो वो एक कंपनी से हो, डायरेक्ट कंपनी से, और वो आपको जॉब दे। कोई शख्स ये कहता है कि भाई, कोई बंदा आपको मिल जाता है, भाई मैं वर्क परमिट निकाल देता हूँ, वर्क परमिट जेन्युइन होगा और आप आ जाएं और आके आप आएं, और आके आपको ना दूसरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास काम तो है नहीं, मैं वर्क परमिट आपको दे देता हूं, आप हर महीने मुझे उसका टैक्स देगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी वर्क परमिट इशू करती है तो आपको उस बंदे का, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है हर महीने। तो वो आपसे कहेगा कि मैं आपको हर महीने आपसे टैक्स ले लूंगा, आप वहाँ और जॉब वगैरह जो भी है कर लें, और वहाँ बहुत जॉबें हैं, और आप मुझे टैक्स दे दिएगा, और 5-6 साल गुजर जाएंगे तो आप फिर मुझे मत दीजिएगा, आप फिर वहाँ पर इंडेफिनिट पर आ जाएंगे या रेजिडेंस। तो ये सारा झूठ है। कहीं जो वर्क परमिट जिसने निकाला है, वो उसी को ही उधर ही आप काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वर्क परमिट निकाल के और आप, क्योंकि वहां पर आपको कैश इन हैंड काम करना पड़ेगा, ऑन डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के हिसाब से आपको जिसने वर्क परमिट दिया आप वहां काम कर रहे हैं, कहीं और काम नहीं कर सकते। तो प्लीज इन चक्करों में मत पड़िएगा। जो कंपनी आपको डायरेक्ट वर्क परमिट दे और वो ये कहे कि हमारे पास आपकी जॉब है, आप सिर्फ टिकट पे करें और आ जाएं, कोई आपसे पैसा ना ले, इसे कहते हैं जेन्युइन वर्क परमिट। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो पाकिस्तान से अपनी कंपनी से, उन्होंने कंपनी ने वर्क परमिट दिया, आज लंदन में माशा से सेटल्ड है, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका वर्क परमिट इशू किया क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में है, कोई कहता है डिजिटल मार्केट में निकाल दिया, आप टैक्स, इन चक्करों में मत पड़िएगा। जो वर्क परमिट आपको कंपनी डायरेक्ट दे और आपको क्या, हमारे पास आपके लिए जॉब है, जब भाई आपके पास जॉब है जभी तो आप बुला रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है तो आप वर्क परमिट निकाल रहे हो, तो वो काम कहाँ करेगा?
उसके अलावा जहाँ आपके पास नहीं करेगा तो कहीं और तो वो कर नहीं सकता, तो उसको तो फिर लीगली कल इलीगल कहीं कैश इन हैंड काम करना पड़ेगा। वो तो बहुत मुश्किल है हालात जिस तरह से जा रहे हैं। तो ये है जेन्युइन वर्क परमिट। काइंडली फिर गौर से सुन लें कि जेन्युइन वर्क परमिट का मतलब है कि वो कंपनी आपको जॉब दे, कोई आपसे पैसे ना ले। आप वहाँ पहुँचेंगे, वो आप जॉब कंपनी में करेंगे और खुद ही कंपनी आपकी जॉब में से जो आप कमा रहे होंगे आप खुद भी टैक्स देंगे थोड़ा बहुत, और कंपनी भी आपको देंगे। इसे कहते हैं जेन्युइन वर्क परमिट। कोई आपको कह दे कि यूं वर्क परमिट निकल रहा है, यूं निकल रहा है, तो उससे भाई फिर गारंटी भी लें कि भाई आप क्या मुझे जॉब देंगे, जॉब है आपके पास। अच्छा, यूके और आयरलैंड नहीं आते, आप किसी और कंट्री में आते हैं, तो क्या आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है? तो आप वहाँ सरवाइव क्या करेंगे? फिर घर में रहेंगे क्या? जिस तरह से हालात घरों के चल रहे हैं, क्या वहाँ घर हैं? फिर आपको वहाँ पर रहना है, सिर्फ खाली जॉब के लिए तो नहीं जाना ना, रहना भी है। फिर अगर आपके बीवी बच्चे हैं तो उनको स्कूल भी जाना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जब भी आपको कोई वर्क परमिट के बारे में बात करे तो उससे गारंटीड ले किसी तरीके से भी, क्योंकि आपके जानने वाला ही आपको देगा। कोई अच्छी, अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको फिर इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाहर जो भी सब कहता है कि फलाना फ्रांस में आया हुआ है कि 3,800 हूँ आपके अकाउंट में यूरो, 3,800 यूरो आपके पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में आ रहे हैं, तो आपको बुलाएं। भाई 3,800 यूरो पता है कितना बनता है? 10-12 लाख रुपए महीना बनता है। जिसके बाद 10-12 लाख रुपए महीना आ रहा है, उसको किसी कुत्ते ने काटा है कि वो यहाँ के धक्के खाएगा, या 2,000 यूरो उसके अकाउंट में आ रहा है? सारी गेम तो फिर पैसे की आ गई ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ काइंडली किसी से भी आप उल्लू ना बने, बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि हमारे सारे लोग मौजूद हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो जो भी आपको बोले वर्क परमिट के लिए जेन्युइन वर्क परमिट, तो वो आपको जॉब भी दे, वो रिहाइश भी आपकी करके दे, और जॉब वाकई जॉब हो। ये ना हो कि आप, क्योंकि कितना हाल बुरा हुआ है यूके में इन 2 सालों में, आप किसी से पूछें जो जो आपके जानने वाले इन कंट्रीज़ में रहते हैं या यूरोप के अदर्स कंट्री में रहते हैं, जाके हाल देखें उस टाइम क्या। मैं तो घूमता रहता हूँ, मुझे तो पता है, लेकिन मैं अभी किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इजाज़त नहीं है। वीडियोस भी मेरे पास पड़ी, लेकिन मैं डाल नहीं सकता इजाज़त की वजह, अच्छा नहीं लगता किसी की बात है। तो जो भी आपको बोल रहा है कि यूं है, फलाना है, ढिमकाना है, हम यार भाई कुछ नहीं है। डायरेक्ट कंपनी आपको वर्क परमिट दे, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर वो आपको जॉब भी देगा ताकि आप सेटल हो। 5 साल बाद, 10 साल बाद, जिस तरह भी उस कंट्री का लॉ है उस हिसाब से फिर आप इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं, या रेजिडेंसी जिसे कहते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को, जो भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको भी बाहर आना है। जाहिर सी बात है, जो भी पढ़ रहा है उसको शौक है कि वो बाहर आए, आके वो ये देखे कि यार मैं भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकता हूँ, सेटल हो। तो देखिए, मेनली स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे लिए एडवाइस है, काइंडली आप लोग अच्छे कोर्स में आए। एआई से रिलेटेड कोई कोर्स हो, हेल्थ केयर सेक्टर का कोई कोर्स हो, या अकाउंटेंसी का, सीए है, एसीसी है, जो भी इस किस्म के, इन तीनों फील्ड में से आपको कोई भी डिग्री ऑफर, कोर्स ऑफर होता है वो है। किसी एजेंट की मत सुने, क्योंकि उसने थोड़ा सा अपना फ़ायदा लेना है और आपको मैनेजमेंट में किसी में कोर्स में दिला देगा। इनका कोई फ़ायदा नहीं है। 1 साल के बाद मास्टर्स किया या 4 साल के बाद बैचलर्स किया, उसके बाद आपके पास जॉब ही नहीं है मार्केट में। 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा या पीडब्ल्यूसी जो भी यूके में कहते हैं, वहाँ, यहाँ पर 2 साल का है, वहाँ पर 18 महीने का है। और कंट्रियों में भी कुछ इसी तरीके से है, क्योंकि जो आप जिस कोर्स में आप पढ़ते हैं उसी कोर्स में आपको 1.5 साल या 2 साल के अंदर जॉब ढूंढनी होती है। बिलीव मी, जिस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं, पाकिस्तान में तो बहुत कम रिवाज है स्टूडेंट्स का आना, तो वो तो बहुत कम है, क्योंकि इंडियंस जो है वो ज़्यादा पढ़ाई की तरफ है और ज़्यादातर वो आईटी के अंदर है। तो बहुत तरह टफ हो गया है, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स पीछे से आ रहे हैं। तो जो कंपनियाँ हैं वो आपको, जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको ग्रेजुएट वीज़ा देती है। तो ग्रेजुएट वीज़े में फिर 2 साल होते हैं, 2 साल में वो कंपनी आपको जॉब भी दे और जॉब के अंदर वो वर्क परमिट भी दे। तो वो कोशिश करते हैं कि ना दे, क्योंकि वो खर्चा काफ़ी है, तो उतने स्टूडेंट्स पीछे होते हैं, वो दूसरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो ये बड़ा एक टफ है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छी पढ़ाई पढ़कर आते हैं, इन तीनों में से, ये जो मैंने आपको 3 बताए हैं, इन तीनों में से कोई डिग्री करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो आपके हाईली चांसेस हैं कि आपका वर्क परमिट बड़े आराम से निकल जाएगा और आप सेटल भी हो जाएंगे और अच्छा कमाएंगे। तीसरी चीज़, इमिग्रेशन। जो इमिग्रेशन है वो आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी वो क्या है, और उन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को आप अप्रोच करें। अगर वो मिलता है तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि, और मैं ये कहूँगा कि कोई भी आपको अगर बताता है तो आपको पहले ये भी देखना चाहिए कि मैं इतना स्किल्डफुल हूँ, क्या मेरे पास डिग्री है, क्योंकि इमिग्रेशन जो है वो डिग्री के रिलेट से ही मिलता है, या आपको हाईली स्किल्ड होते हैं। तो ये चीज़ें आप देखें जो गवर्नमेंट की वेबसाइट हो उस हिसाब से। बाकी आपको कोई भी ये मशवरा देता है कि यूं है, तो भाई आपके अपने ऊपर है, आप जो चाहें करें। मेरा मशवरा था आपको देना, वो मैंने आपको सलाह दे दी, क्योंकि जो स्कैम्स चल रहे हैं दुनिया में, वो बहुत हालात ख़राब हैं। हालात
आप अपना नसीब और मुकद्दर लेकर आएँगे। अगर आपके पास अच्छी डिग्री या आपका कोई स्किल्स है, तो डेफ़िनेटली आपको कोई ना कोई चांसेस हाईली हैं कि आपका यहाँ पर सेटल्ड हो जाएँ। और जो भी स्टूडेंट्स आयरलैंड और यूके के अलावा किसी और कंट्री में जाते हैं, तो मेरी उनसे बिल्कुल ये एडवाइस है कि उनकी बेसिक लैंग्वेज सीख लें, ताकि आप वहाँ जाके आपको जो साल, डेढ़ साल, 2 साल पढ़ना है, तो आपको कोई ना कोई जॉब करनी है। तो वहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती, ये मैं आपको पहले बता दूँ, कोई ये नहीं बताता। लोग कहते हैं यहाँ पहुँच जाओ। भाई कहीं भी पहुँच जाएँगे तो बात तो किस तरह करेंगे, किससे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? यही फिर देसियों के आगे पीछे भागते रहेंगे। 40 पाउंड, 20 पाउंड में सारा दिन काम कराएगा वो आपको, और आपका कुछ बनेगा भी नहीं, क्योंकि जो लैंग्वेज बैरियर होता है ये बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी स्टूडेंट कहीं और आना चाहता है, तो वो लैंग्वेज ज़रूर सीख कर आए। ठीक है, कहीं आपको आएगा अपॉर्चुनिटी वीज़ा मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी वीज़ा भी एजुकेशन से रिलेटेड है। जर्मनी में मिल रहा है, कोई फ्रांस में दे रहा है, कोई फ्रांस में कह रहा है अगर आप 3,800 यूरो कमा। देखिए ये सारी बातें जो भी आपको मशवरा देता है, अगर चाहते हैं आप, तो आप ज़रूर उनको फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि, तो मैं ये कहूँगा जिससे भी आप अपना काम करा रहे हैं, कोई गारंटी ज़रूर रखवाएं। और जिस चीज़ में मेरे हिसाब से पैसा लग रहा हो आपका, तो भाई वो काम कभी अच्छा होता नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। खैर बहरहाल मेरा काम था, मेरी वीडियो आई नो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन हो सकता है किसी ना किसी को फ़ायदा पहुंच जाए, क्योंकि हर बंदा कोई ना कोई पूरी डिटेल में नहीं बता रहा। फलाना जगह पहुंच जाए, वहाँ जॉब है। भाई जॉब है, रिहाइश देंगे। जॉब है तो कितना कमाएंगे, कैसे रहेंगे, कम्युनिकेशन क्या है, क्या वहाँ इंग्लिश बोली जाती है या नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। खाली पहुँचना नहीं है, पहुँचने के बाद भी बहुत सारे मसाइल हैं। हाउसिंग क्राइसिस जो जो जहाँ रहता है, अब उनसे कोई जानने वाला उनसे पूछो, वो बताएंगे जी हाउसिंग क्राइसिस भी एक इशू है। क्योंकि इस टॉपिक पे भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बात करूंगा कि यूरोप में कैसे हालात बदल रहे हैं। तो मैंने जो कोशिश बतानी थी आपको, कोशिश की एक जेन्युइन। मैंने फिर आपको बताया ना, मेरी एजेंसी ना मैं कोई इशू कर रहा हूँ ना कोई वो है। मैंने तो अभी 1 हफ्ता हुआ है ये चैनल खोले, 1 डेढ़ हफ्ता ही हुआ है मुश्किल से। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप लोगों को एक अच्छी चीज़ बताऊं, ताकि आपको अच्छी गाइड करूं, ताकि कोई भी बंदा किसी के हाथों अपनी जमा पूंजी अगर आपके पास है तो उसको संभाल के रखें, अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाएं, ताकि वो कुछ बन जाएं, किसी के हाथ ना आए। मुझे तो ये लगता है कि भाई मेरा अपना मशवरा था, मेरी अपनी ज़ाती राय थी, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह आपको खुश रखे।